हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं आज बात करने वाली हूँ मिस्टर फसाद और पति चोरनी के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी फैला रखी उस टॉपिक पे। अभी तक तो ये लोग मियाँ बीवी लड़ रहे थे, ठीक है, बच्चे नहीं इन्वॉल्व हो रहे थे, बच्चे को नहीं। हाँ ठीक है, मिस्टर फसाद ने ही पहले इन्वॉल्व किया कि मैं दूसरे की भी मतलब सेकंड बीवी के बच्चों से प्यार करता हूँ, फर्स्ट बीवी के बच्चों से नहीं प्यार करता हूँ। मिस्टर फसाद ने ही अपने बच्चों में भेदभाव किया था, ठीक है। तब किसी भी माँ को बुरा तो लगेगा यार कि ये आदमी दूसरे, अब मतलब दूसरी बीवी के बच्चों को प्यार करता है और मेरे बच्चों को प्यार नहीं करता। अभी तक तो मेरे साथ ही ये दुर्व्यवहार था, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। तब को बुरा लगेगा। वो सारी चीजें हुई, फिर सोनू सब चीजों में थोड़ा सा ट्रॉमा में थी, डिप्रेशन में थी। उसके बाद उसने डिसाइड डिसाइड किया कि वो निशा लांबा के पास चले गए। उसने मिस्टर फसाद से नहीं पूछा, ना ही बताया। उसके बाद क्या हुआ, वहां से जब गई, वहां से आने के बाद आपको पता है गाइस कि जो सोनू की बेटी है, ठीक है, सोनू की बेटी और बेटा दोनों, बेटा गुस्सा था लेकिन बेटा अच्छे से मान गया। माँ के साथ वीडियो भी बनाता है, माँ के साथ अच्छे से व्यवहार करता है जैसे पहले करता था। लेकिन जो सोनू की बेटी है वो माँ से बात नहीं करती है पहले जैसी। वो गुस्सा रहती है और जैसे ही सोनू कैमरा खोलती है तो वो क्या है, बेटी उनकी कैमरे में नहीं आती। वो नाराज अपनी माँ से। चलो बच्चे नाराज हो सकते हैं, नाराजगी क्योंकि सोनू ने ये चीज बोली है कि मेरी बेटी को लगता है मैं दोबारा छोड़ के उसको चली जाऊंगी। और ये भड़का कौन रहा है गाइस, तो ये इसके दिमाग में डाल कौन रहा है, इस पे बात करते हैं आज सबसे पहले। तो ये गाइस डाल कौन रहा है, मिस्टर फसाद और मिस्टर फसाद की सेकंड बीवी और मिस्टर फसाद की बहन। तो मिस्टर फसाद की जो बहन है वो लाइव आई और लाइव आके उन्होंने सोनू की बेटी के ब्रेन वॉश किया, ठीक है। ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश करने के बाद अभी पता ही है आपको क्या कंडीशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो चली रही है, जिसको वो कह रही कि मैं, जिसको सोनू बोल रही कि मैं अपनी बेटी को समझा लूंगी। इस चीज को अब यहीं पे हम छोड़ते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले पति चोरनी के ऊपर। पति चोरनी लाइव आती है, लाइव में वो पूजा को लेके कि मेरा मतलब काली माँ को लेके आ रही है अपने घर पे। वो बोल रही थी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी हुई इस चीज को देख के। बट उसमें एक चीज और गाइस कि उन्होंने वो लाइव में उनसे बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, ठीक है, कि क्या आप अपने ससुराल वालों को प्राण प्रतिष्ठा जो आप माता जी की कर रही है, माता रानी की, तो उसमें कौन कौन आ रहा है। तो उन्होंने बोला सभी लोग आ रहे हैं मेरे ससुराल के, मतलब मेरी सास है, ननद है, सभी लोग आ रहे हैं जितने भी उनके रिलेटिव हैं। तो किसी ने उनसे कमेंट किया कि क्या मिस्टर फसाद की पहली बीवी भी आ रही है। तो हमको लगता है पति चोरनी को इस टॉपिक पे उनको इग्नोर करना चाहिए था वो कमेंट। लेकिन पति चोरनी को तो कंट्रोवर्सी करनी है, क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी करनी है ना, उनको भी जरूरत है कंट्रोवर्सी पैसे की। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, ऐसे लोगों तो मैं अपने घर पे भी ना घुसने दूं, दुआरे थूकने भी ना दूं, मतलब इस तरीके की बातें उन्होंने करी। तो भाई तुम्हें पति चोरनी को क्या जरूरत थी कि वो मिस्टर फसाद की फर्स्ट वाइफ के बारे में बात करनी। इग्नोर कर सकती थी जब सामने वाला आपके बारे में बात ही नहीं करता, आपके लिए कोई टॉपिक ही नहीं लाता, वो आपके बारे में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, बट आप उसके बारे में क्यों बार बार बात करती हो, ठीक है। ये लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अब गाइस ये बात ये रही। उसके बाद लोगों ने पति चोरनी से पूछा कि क्या मिस्टर फसाद आ रहे हैं। तो पति चोरनी बोल रही हाँ आ रहे हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा कुल देवी का पूजा हो रहा है, ठीक है, इसमें उनको आना ही पड़ेगा। और तो लोगों ने पूछा अच्छा। उसके बाद इन्होंने बोला कि हो सकेगा तो मैं अपने बेटे से ही पूजा करवाऊंगा, जो भी पूजा हो। लेकिन अगर पंडित बोलता है कि नहीं, पंडित नहीं मानता है, तो फिर हम दोनों को बैठना पड़ेगा पूजा में। तो लोगों ने उनसे पूछा कि अच्छा, तुमने तो 1 साल से ड्रामा मचा रखा है कि डाइवोर्स डाइवोर्स, और जब डाइवोर्स दे रहे हो तो फिर क्या जरूरत है, मतलब फिर डाइवोर्स का मतलब है कि ठीक है अपना रिश्ता खत्म,
रही बात बच्चों के, तो बच्चों का तो भाई अब बाहर आते रहो, मिलते रहो, जाओ तुम्हारे पापा आगे, जाओ घूम के आओ बेटा, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। इन्होंने बोला कि हम डाइवोर्स के लिए ले, लेकिन हमारी थोड़ी ना अकेली चलेगी, बच्चे भी तो हैं, उनके भी तो बाप है ना, तो बच्चों के भी। तो पहले ये चीज नहीं पता था आपको देवी जी, पहले नहीं पता था आपको, और आप ही अपनी कम्युनिटी में ये बात डालती हैं देवी जी थोड़े टाइम पहले, कि गाइस इस आदमी को अपने घर तो क्या, अपने चौखट पे, अपनी दहलीज पे अगर मैंने घुसा लिया ना, तो मैं अपना कुछ ना कुछ मैं अपने आप को कर लूंगी, अपना नाम बदल दूंगी, इस तरीके की इन्होंने कम्युनिटी डाली थी। ठीक है। और आज ये मैडम इस तरीके की बात कर रही हैं कि हाँ कुल देवी की तुम्हें जरूरत क्या थी, तुम माता रानी को ला रही हो, ये बहुत अच्छी, माता रानी को लाओ, अगर तुम्हारी कुल देवी है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये ड्रामा रचने की क्या जरूरत है कि तुम डाइवोर्स दे रही हो, और डाइवोर्स का तुमने कोई वो नहीं कर रखा है ना, कि मतलब भाई डाइवोर्स अगर आपने दे दिया है, तो आप फिर डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, तुम अपने साइड में अपने साइड, बच्चे हैं, बच्चे मिलते रहेंगे बाप से, लेकिन आप उस चीज को अपना एक कंटेंट बना लिया। जब भी आपका पैतरा नहीं चलता है तो आप रोना धोना वाईटी पे करती हो, उसके बाद फिर आप वही मैंने तो डाइवोर्स दे दिया, मैं तो अकेली ठीक हूँ, ये है फलाना है जो कि आप अकेली नहीं हो। पता चलता है कि जो मिस्टर फसाद है वो पति चोरनी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि पूछा गया इनसे पति चोरनी से कि जो मतलब पति चोरनी से पूछा गया कि क्या जो मतलब मिस्टर फसाद ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब से सोनू दिल्ली से आई है तो मिस्टर फसाद उनसे बात नहीं करते, दूर दूर ही रहते हैं, ठीक है। तो पूछा गया पति चोरनी से कि क्या सोनू को मिस्टर फसाद ने छोड़ दिया, तो पति चोरनी क्या कहती है कि अ, मतलब घर छोड़ गया, तो पति चोरनी कहती है घर क्या, वो तो पहले भी घर छोड़ छोड़ के भागती रही, तो अभी भी छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है। क्यों अपने मायके जाना या कहीं किसी काम के सिलसिले में अपना जाना, तो वो घर छोड़ना होता है, घर छोड़ना होता है। अगर पति निकम्मा हो, निकारा हो, अय्याशबाज हो, और वो अपनी बीवी की कदर ना करता हो, किसी और के पीछे पड़ा हो, तो वो औरत क्या करेगी, क्या करेगी, वो अपना जीवन इतना नर्क बना लिया और भी नर्क बनाए। मायके जाना भागना होता है, भागने का परिभाषा जब समझती हो आप क्या होता है, मतलब कुछ भी, अगर वो मायके जाती है तो भाग गई, 15 साल पहले भी भाग गई थी, उस औरत से पूछो उसने कितना बर्दाश्त किया है। चलो ठीक है, उसने दो शादी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, बर्दाश्त इतनी बड़ी, लेकिन उसके बाद दो शादी करने के बाद वो एक की तारीफ करे और एक की पब्लिक में आके उसकी धज्जियां उड़ाए, उसकी बेइज्जती करे, तो कैसा लगेगा भाई, कैसा लगेगा। जिंदा लाश है वो भी इस टाइम पे। उसके बाद गाइस क्या है कि जब इन्होंने मतलब कैसे पता चला कि मिस्टर फसाद पति चोरनी के पास रहते, जैसे कि आपको पता है जब मिस्टर फसाद का हार्ट वाला ऑपरेशन हुआ था, ये सर्जरी हुआ था, तो उस टाइम पे मिस्टर फसाद और पति चोरनी ने दोनों ने मैनिपुलेट किया सोनू को कि जितना भी उनके पास पैसा है बैंक बैलेंस से, वो इनको दे दी। तो पति चोरनी ने साफ साफ मना किया कि पहले तो मैंने इलाज कराया था, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं करा सकती, इस तरीके की बात बोली थी। उसके बाद जब सोनू ने इलाज करा दिया सारी चीजें, और सोनू ने बड़ी खुश होके बोली देखो गाइस मेरे पति ने मुझे बुलाया है, और मैं अब देखो अपने पति का उसको लग रहा था कि मेरे पति मुझे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, मेरे पति मतलब मुझे समझ रहे हैं, वो इस तरह खुशी होकर बता रही थी। बाद में मिस्टर फसाद क्या करे, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, भाई दे दो, अभी तक तो दिया नहीं है जहां तक लगता है, दे दो उसका पैसा, उसके भी दो बच्चे हैं, ठीक है। दोनों मियाँ बीवी फर्स्ट वाइफ के ही नाम से अपना यूट्यूब चला रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। बोलते हैं मिस्टर फसाद कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता, महीने का 1 लाख रुपए अगर तुम कमाते हो तो अपनी पहली बीवी को तुमने दिया क्या, दूसरी के लिए घर ले दिया, शॉप ले दिया, सब कुछ। पहले के लिए कुछ नहीं, पहले के लिए टीना वाला घर है, ठीक है, टीना वाला छत है, जो क्वार्टर है, ऊपर से उसके लाइफ है। उसके बाद अब तो मिस्टर फसाद की जो बहन है वो भी अपना ससुराल छोड़ के मायके में बैठी है,
और वो भी अपना हक मांग रही कि मुझे भी चाहिए इसमें हिस्सा। तो समझ रहे हो गाइस कि कितना बड़ा चाल चला जा रहा। बेसिकली ये चाह रहे हैं दोनों, मिस्टर फसाद और पति चोरनी और उनका फैमिली, की सोनू घर छोड़ के फिर चली जाए और इनको एक मौका और मिल जाए, समझे। लेकिन मैं इस वीडियो से यही बोलना चाहूंगी, सोनू तुम घर मत छोड़ना, किसी भी हालत में घर मत छोड़ना। इन अगर तुम्हारी जिंदगी नर्क बना तो तुम लोग भी इनकी जिंदगी नर्क ही बनाओ, इन दोनों का, इनके परिवार का। मतलब इस तरीके की चीजें। और उसके बाद पति चोरनी आके हमेशा एक चीज बोलती, गाइज आपने सुना हो कि जब इन्होंने एक फैमिली कोर्ट में वीडियो बनाया था रो धो के कि तुम लोग को तसल्ली हो गई, तुम लोग ना मेरा घर तोड़वाना चाहते हो, अब तुम्हें तुम्हारे मतलब उसको ठंडक पड़ गया, तुम्हारे सीने को ठंडक पड़ गया, तुम यही चाहते थे मेरा घर तोड़वाने को, टूट गया मेरा घर, लो अब हो गया, अब खुश रहो तुम लोग। मतलब कुछ भी, मतलब ये लोग खुद ड्रामा करते हैं, खुद कंट्रोवर्सी करते हैं और उसके बाद बोलते हैं पब्लिक को, जो कमेंट करते हैं उनको बोलते, वो तो वही करते हैं ना जो तुम दिखाना चाहती हो, ठीक है, जो तुम बताना चाहती हो। और तब भी ये लोग फैमिली कोर्ट में लोग दोनों साथ में ही गए थे गाइस, तब भी दोनों साथ में ही थे और आज भी साथ में। मतलब क्या ड्रामा लगा रखा है कि सिंदूर नहीं लगाऊंगी मैं, ये नहीं लगाऊंगी, कुंवारी की तरह रहूंगी। और उसके बाद गाइस अब कंट्रोवर्सी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैडम के पास पैसे खत्म हो गए। पूछो कैसे खत्म हो गए? जब इन्होंने इंटीरियर्स का काम कराया था दिवाली के टाइम पे, इन्होंने अपना घर सारा पेंट वेंट करवाया था, कुछ सारी चीजें। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला गाइस मैं एकदम खाली हो गई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद मैडम को आप कंट्रोवर्सी करनी है, कंट्रोवर्सी करी, फिर पैसा आ गया, क्योंकि मैडम को चाहिए पैसा। पैसा करने के लिए एक ही चीज है कंट्रोवर्सी करने के लिए, पहली बीवी के लिए, अपनी सौतन के लिए इनको गलत सलत बोलना है लाइव में आके। जब गलत सलत बोलेंगी तो लोग उन पे उंगली उठाएंगे, उनके वीडियो देखेंगे, कंट्रोवर्सी होगी तो मैडम के मतलब पैसे छापेंगे। बेसिकली इनका यही है मकसद। जब सामने वाला पोक नहीं करना, सामने वाला आपको पिन नहीं कर रहा, तो आप सामने वाले का हाथ पैर धुल के क्यों पीछे पड़ी हो? तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जिंदगी जी रही है जैसे तैसे करके, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम अपना खुश रहो। क्या ड्रामा लगा लगा है, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। जो डाइवोर्स देता है ना वो लाइफ में आके रोज ड्रामा नहीं करता। सीधी बात बोलो कि डाइवोर्स नहीं देना, मुझे रहना है तो रहो। फिर झूठ मत बोलो, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ जो तुम्हें पसंद करते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। और बहुत बोलते हो ना मेरी फैमिली मेरी फैमिली, मेरी फैमिली में बहुत खानदान बहुत अच्छा था। सबकी खानदान अच्छा है भाई, कोई गरीब या अमीर होता है बट उसके लिए उसकी फैमिली सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और हमेशा हाथ धो के उस लेडीज के पीछे पड़े रहेंगे मियाँ बीवी। अरे भाई तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे पास तुम्हारे पति ने तुम्हारे पास घर खरीद के दे दिया है, तुम्हारे पास शॉप खरीद के दे दिया है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, उसके पास तो उसके बच्चे हैं सिर्फ, ससुराल में पड़ी रहती है, ठीक है, सरकारी क्वार्टर में, ठीक है, उसका अपना घर नहीं है। वो क्यों रह रही? क्योंकि बच्चे पालने हैं उसको। बाप का साया है कि बाप थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेता है, इसलिए वो है। बोल तो रही थी कि पूरा खर्चा दे दे, 30-40 लाख मेरे बच्चों के नाम कर दे, मेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा ले, मेरे बच्चों का खान पान के खर्चा ले, मैं अभी छोड़ देती हूँ। दो ना, हाथ धो के उसके पीछे पड़े हैं ये लोग। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस मतलब जो रिएक्शन वीडियो है, क्या कहना आपको? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना और मैं वीडियो को करती हूँ एंड। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय, टेक केयर।